वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। इन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है। मैंने गेस्ट प्रोफेसर IT इन संगुजाल सिदास गवर्नमेंट PG कॉलेज कुरु तमतरी CG। मैंने इंडिया UGC नेट जून 2020 क्वालिफाइड किया है CS में, और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसके पहले देखते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जानने से पहले क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। इसी का नाम देख लेंगे, सॉरी, उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले इसी को देख लेते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम is an important part of almost every computer system। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, क्या होता है बोल रहे हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर कंप्यूटर सिस्टम का। A computer system is divided into 4 components। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हार्डवेयर, सेकंड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, और फोर्थ है आपका यूजर। इसका मतलब ये है कि आपका हर कंप्यूटर सिस्टम इसको कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, हर कंप्यूटर सिस्टम को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हार्डवेयर, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, फोर्थ है यूजर। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले देखिए क्या है आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, द CPU, द मेमोरी, द CPU, द मेमोरी एंड IO डिवाइस प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, CPU, द मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जो आपका कंप्यूटर से जो कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस है ना, हार्डवेयर के, जैसे CPU, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या होता है आपका हार्डवेयर होता है, जो क्या करते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं, है ना। जैसे इन्हीं सब को क्या बोलते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम control and the operating system control and coordinates the use of the hardware। The operating system control and coordinates the use of the hardware among the various application program for various user। An operating system is similar to the resource allocator that may be required to solve a problem। CPU time, memory space, file storage, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करता है जो हम लोग हार्डवेयर यूज करते हैं एमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम करता है हार्डवेयर का, और क्या करता है जितना भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं उसका भी क्या करता है वो ख्याल रखने का काम करता है। ठीक है, मतलब ये हो सकते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू द रिसोर्स एलोकेटर। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मतलब रिसोर्स एलोकेटर के समान ही होता है, जो क्या करता है आपका दैट मे बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेटर क्या करता है, रिसोर्स को प्रोवाइड करता है किसी लिए जब किसी भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ता है, जैसे CPU टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सो ऑन। ऐसे करके क्या यूज करते हैं रिसोर्स एलोकेटर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स एलोकेटर के समान ही
होता है, जिसके लिए क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ these resources and allocate them to specific program and user as necessary for the task। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एज ए मैनेजर ऑफ दिस रिसोर्सेज, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक्ट करता है, मैनेजर ऑफ दिस रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज के मैनेजर के रूप में क्या करता है, एक्ट करता है, और अलोकेट देम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड यूजर इज नेसेसरी फॉर द टास्क। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर को वो एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो क्या करता है, उसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है बोल रहे हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो फिर से देखिए, आपका द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ द हार्डवेयर among the various एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजर। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपका हार्डवेयर का जो यूज है उसको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, किसके लिए, वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो यूजर क्या करता है, यूज करता है। इन एप्लीकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू द रिसोर्स एलोकेटर that may be required to solve a problem, CPU time, memory space, the file storage, input output devices and so on। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, आपका रिसोर्स लोकेटर के समान ही होता है, जो क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज है उसको क्या करता है, अलोकेट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड अलोकेटेड देम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड यूजर एज नेसेसरी फॉर द टास्क। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, आपका मैनेजर के रूप में एक्ट करता है इन रिसोर्सेज का, और यूजर को वो सब रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो क्या करता है, उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंट्रोल प्रोग्राम, operating system is a control program, a control program controls the execution of the user program to prevent error and improper use of computer। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो क्या करता है, आपका प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द यूजर प्रोग्राम टू प्रिवेंट एरर। ठीक है, इसका मतलब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो क्या करता है, प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है यूजर के जो द्वारा बनाया गया रहता है, और जो उसके यूजर के द्वारा जो बनाया गया है ना प्रोग्राम, उसमें क्या हो, कोई एरर आ रहा है तो उसको रोकने का काम करता है, और क्या करता है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और उसको भी रोकने का लिए काम करता है कि इम्प्रॉपर यानी कि जो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं होता है। ठीक है, इट इज स्पेसिफिक concerned with the operation and control of IO devices। The common function of controlling and allocating resources are then brought together into one piece of software that is hard that is operating system। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, it is a specific concern with the operation and control of IO devices। The common function of controlling and allocating resources are then brought together into one piece of software that is known as ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो क्या करता है, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कंट्रोल और कॉमन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग रिसोर्सेज को लोकेट करना, उसको एक साथ लेना, उन सबको क्या करना, एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना, वो क्या कहलाता है, आपका वो जो सॉफ्टवेयर है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपका कंट्रोल ऑफ इट इट इज स्पेसिफिक कंसर्न विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ आईओ डिवाइसेस। The common function of controlling and allocating resources are then brought together into one piece of software that is ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन सबको क्या करना है, आपका एक वन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं, तो जिसको लाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है।
थर्ड देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, तो द एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम, games, business, program define the way in which these resources are used to solve the computing problem of the user, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है आपका, तो इसका प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। जैसे देखिए क्या है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम, गेम्स, बिजनेस प्रोग्राम डिफाइन द वे, है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या क्या आएगा, इसके एग्जांपल में कंपाइलर है, डेटाबेस सिस्टम है, गेम्स है, बिजनेस है, प्रोग्राम्स, ये सब क्या होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, जो क्या करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कंपाइलर है तो क्या करता है, वो कंपाइल करने का काम करता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको क्या करता है, वो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, तो डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। गेम्स क्या होता है आपका, गेम्स खेलने के लिए ओपन करते हैं। बिजनेस रिलेटेड क्या होता है, बिजनेस का काम करने के लिए रहते हैं। वैसे क्या करता है, प्रोग्राम डिफाइन द वे इन विच these resources are used to solve the computer problem of the use, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या करता है, एक वे डिफाइन करता है जिससे क्या करता है, जो रिसोर्सेज यूज करता है आपका यूजर, उसके जो प्रॉब्लम आने वाला आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके बाद देखिए फोर्थ है आपका यूजर, ठीक है। तो यूजर क्या होता है, तो यूजर आर दोस्त people who provide input and gets the output। यूजर क्या होता है, ये are people, है ना। यूजर आर those people who provide input and gets the output। यूजर क्या होता है आपका, जो इनपुट देता है कंप्यूटर सिस्टम्स को और आउटपुट प्राप्त करता है, वो कहलाता है आपका यूजर। यानी कि बोल सकते हैं जो कंप्यूटर को यूज करता है वो कहलाता है आपका यूजर, ठीक है। जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करता है और आउटपुट वो क्या करता है, प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं यूजर। ये क्या हुआ आपका कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सभी कंप्यूटर सिस्टम का। एक कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फोर कंपोनेंट्स। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको जो फोर फोर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका हार्डवेयर, सेकंड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और फोर्थ है आपका यूजर। जिसमें सबसे पहला है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं, द सीपीयू, द मेमोरी एंड आईओ डिवाइस प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। जो आपका सीपीयू है, मेमोरी है, इंटरप्ट डिवाइसेस क्या करता है, आपका बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग सेकंड। तो सेकंड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ द हार्डवेयर एमंग वेरियस एप्लीकेशन फॉर वेरियस यूजर। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो हार्डवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर यूजर के द्वारा डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करते हैं, है ना, उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू द रिसोर्स एलोकेटर दैट मे बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स एलोकेटर की तरह ही काम करता है। जो क्या करता है आपका, जो यूजर को जब जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को वो प्रोवाइड करता है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आया है उसको सॉल्व करने के लिए। सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस एंड फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सो ऑन। आपका सीपीयू प्रॉब्लम, सीपीयू टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेमोरी स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका स्टोरेज से, फाइल स्टोरेज से प्रॉब्लम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी प्रॉब्लम उसको क्या करते हैं फिर इस इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ दिस रिसोर्सेज। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैनेजर के समान क्या करता है, एक्ट करता है इन रिसोर्सेज का। अलोकेट देम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड यूजर एज नेसेसरी फॉर द टास्क। और इन रिसोर्सेज को यूजर को कब प्रोवाइड किया जाता है, जब उसको एक किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, सबसे
टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के और क्या पढ़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बोल रहे हैं, कंट्रोल प्रोग्राम होता है। तो कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है आपका, जो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द यूजर प्रोग्राम टू प्रिवेंट एरर। तो कंट्रोल प्रोग्राम्स क्या होता है आपका, जो क्या करता है, यूजर प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके एग्जीक्यूशन में कोई एरर ना आए करके। इन प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि और जो आपको जो प्रॉपर का इम्प्रॉपर जो यूज है उसको रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम का, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। It is specific concerned with the operations, control of IO devices, and common function of controlling and allocating resources are then brought together into one piece of software that is operating system। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज ना, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को क्या करना, कंट्रोल करना और उसको अलोकेट करना, अगर दोनों को एक साथ एक सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम, गेम्स, बिजनेस, है ना, ये सब क्या है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम डिफाइन द वे इन विच दिस रिसोर्सेस आर यूज्ड टू सॉल्व कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ द यूजर, है ना। जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है आपका, एक प्रोग्राम ही होता है जिसका यूज किससे करते हैं, जो यूजर के द्वारा जो भी कोई प्रॉब्लम आया है ना, इन रिसोर्सेज के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद देखें हम लोग नेक्स्ट में यूजर। यूजर क्या होता है, यूजर वो पर्सन पीपल होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करता है और आउटपुट प्राप्त करता है, इसको बोलते हैं यूजर। सिंपल लैंग्वेज जैसे बोल सकते हैं कि यूजर क्या होता है, कंप्यूटर को यूज करने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है आपका, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स।
सबसे पहला टाइप देखिए क्या है, बेच सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला है बेच सिस्टम। ठीक है, क्या होता है देखिए, इन अर्लियर सिस्टम प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम्स ऑन द पंच कार्ड and submit this to the operator who process this card on computer so that operating so that output could be appeared in the form of printed paper or punch card। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इन अर्लियर सिस्टम प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम्स ऑन द पंच कार्ड। पहले की जो सिस्टम आता था उस टाइम में क्या करते थे, जो प्रोग्रामर है वो क्या करता था, अपना जो प्रोग्राम है उसको किस पे लिखते थे, पंच कार्ड पे लिखते थे। ठीक है, किस पे लिखते थे, पंच कार्ड पे लिखते थे, और उस प्रोग्राम को किसको देते थे, ऑपरेटर को देते थे, जो क्या करता था, जो पंच कार्ड है उसको क्या करता था, प्रोसेस करता था कंप्यूटर पे। और जो आउटपुट आता था, है ना, और जो आपका क्या होता था, कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट करता था उसको किस में प्रोवाइड करते थे, प्रिंटेड पेपर या फिर पंच कार्ड में ही प्रोवाइड करते थे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम आते थे उसके लिए जो प्रोग्रामर है वो अपना प्रोग्राम किस में लिखते थे, पंच कार्ड में लिखते थे, और उन पंच कार्ड में लिखने के बाद प्रोग्राम्स को, उन प्रोग्राम्स को किसको देते थे, ऑपरेटर को, जो क्या करता था उस कंप्यूटर को ऑपरेट करता था, है ना। उसके बाद क्या करता था, जो आउटपुट आता था प्रोसेस होने के बाद, उस आउटपुट किसमें आता था, आपका प्रिंटेड पेपर या फिर पंच कार्ड में के थ्रू क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे पहले के सिस्टम में। द ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस अर्ली कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस अर्ली कंप्यूटर वेयर सिंपल, its major task was to transfer control automatically from one job to next. The operating system was always in memory। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले के कंप्यूटर में वो क्या होता था, आपका सिंपल होता था। उसका मेजर टास्क क्या होता था कि जो ट्रांसफर, मेजर टास्क was to transfer control automatically from one job to another job एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑलवेज इन मेमोरी। ठीक है, जो पहले के कंप्यूटर सिस्टम आते थे उसमें का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता था क्या होता था, सिंपल होता था, और उसका मेजर टास्क क्या होता था, आपका जो आपका कंट्रोल है उसको ऑटोमेटिकली एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर करना था, और वो जो कहाँ रहता था, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मेमोरी में ही रहता था। ठीक है, ये होता है आपका बेच सिस्टम। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, नहीं उसके बाद देख लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इस कंप्लीट होने के बाद इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, मेमोरी लेआउट ऑफ सिंपल बेस प्रोग्राम। ठीक है, आपका सिंपल बेस सिस्टम का मेमोरी लेआउट कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद क्या आता है यूजर प्रोग्राम एरिया, है ना। मेमोरी में ऊपर में क्या रहेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, उसके बाद जितना भी स्पेस बचता है किसको प्रोवाइड करते हैं, यूजर को, ताकि वो क्या करे, प्रोग्रामर को, तो क्या हाँ जहाँ पर क्या करता है वो प्रोग्राम को राइट करता है। ठीक है, टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग जॉब, to speed up the processing job with similar needs with similar needs where both together and where run through the computer as group। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपका जो प्रोसेसिंग है उसको स्पीड करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रोसेसिंग जॉब विथ सिमिलर नीड्स वेयर बेस्ट टुगेदर, है ना। वो वो जॉब जो क्या करता है, जिसका नीड क्या होता है आपका सिमिलर होता है, उसको क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करके एक पेज बना देते हैं, और उस पेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको रन करते हैं एज ग्रुप, है ना। ग्रुप को क्या करते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। ये होता है आपका मेमोरी लेआउट। ठीक है,
देखिए कहाँ फंसते हम लोग। डज द प्रोग्रामर would leave their program, thus the programmer would leave their program with their operator. No, the operator would sort the program into batch with similar requirement. As the computer becomes available information batch है ना इंटू बेचेस विद सिमिलर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या करते हैं इसमें बोलने का मतलब ये है ना, जो आपका प्रोग्रामर है वो अपना प्रोग्राम को किसको दे देता है, आपका प्रोग्राम को ऑपरेटर को। तो वो ऑपरेटर क्या करता है, उन प्रोग्राम को सॉर्ट करता है इनटू बेचेस में। मतलब जो प्रोग्राम जिसका रिक्वायरमेंट क्या होता है आपका सेम ही होते हैं, है ना, उसको क्या करता है ऑपरेटर एक बेच बना देता है, यानी कि ग्रुप में बना देता है, और उस ग्रुप को क्या करते हैं फिर एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, द कंप्यूटर बिकम अवेलेबल एंड वुड रन इच बेच। उसके बाद जो क्या करता है, जो आपका कंप्यूटर है जो हम लोग पेज बनाए रहते हैं उसको क्या करता है, रन करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ईच जॉब वुड बी सेंड बैक टू एप्रोप्रिएट प्रोग्रामर। और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उन उसको क्या करते हैं प्रोग्रामर को वापस सेंड किया जाता है, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है। क्या लिखा है, द कंप्यूटर बिकम अवेलेबल एंड वुड रन ईच पेज। ठीक है, उसको क्या करते हैं, जो भी पेज बनाए रहते हैं ऑपरेटर के द्वारा उसको क्या करता है वो एग्जीक्यूट करता है, और द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ईच जॉब वुड बी सेंड बैक टू द एप्रोप्रिएट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक जॉब को क्या करता है सेंड बैक करता है आपका प्रोग्रामर को, जो क्या करता है प्रोग्रामर को दिए रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है आपका फीचर्स। ठीक है, इसका है फीचर्स आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का या बेस सिस्टम का क्या है आपका फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए सबसे पहला, द फीचर ऑफ बेस सिस्टम इज लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन यूजर एंड द जॉब व्हाइल द जॉब इज एग्जीक्यूटिंग। इसका फीचर ये है बेस बेस सिस्टम का कि क्या वो प्रोवाइड करता है, लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन यूजर एंड द जॉब व्हाइल द जॉब इज एग्जीक्यूटिंग। जब हम किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट करते रहते हैं तो आपका जो यूजर है और जॉब के बीच में क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन कम प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्या लिखा है, द जॉब इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड एट लेटर टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम अपीयर्स द डिले बिटवीन जॉब सबमिशन एंड जॉब कंप्लीशन। एग्जीक्यूशन क्या बोलते हैं, जॉब कंप्लीशन और सबमिशन को टर्नओवर टाइम। ठीक है, मे रिजल्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग नीडेड। इसके बाद क्या बोल रहा है, द जॉब इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अपीयर्स। ठीक है, यानी जॉब को क्या करते हैं पहले प्रिपेयर करते हैं, किसको सबमिट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब वो क्या आता है, द डिले बिटवीन जॉब सबमिशन एंड जॉब कंप्लीशन में रिजल्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग नीडेड। ठीक है, ये जो आपको जो टाइम का डिले होता है वो किसके किसी बीच में होता है, जॉब का सबमिशन और कंप्लीशन के बीच जो क्या करता है आपका कंप्यूटिंग टाइम का जो रिजल्ट आता है उसमें क्या करता है, इसे प्रोवाइड करता है। सॉरी। उसके बाद देखिए थर्ड फीचर क्या है आपका बेस सिस्टम का, इन दिस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट द सीपीयू इज ऑफन आइडल। The idleness occurs because the speed of mechanical I/O devices are slower than of electronic devices। क्या बोल रहे हैं, इन दिस एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट द सीपीयू इज ऑफन आइडल। ठीक है, इस एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में जो आपका सीपीयू है वो किस स्टेट में चला जाता है, आपका आइडल स्टेट में चला जाता है ना।
The idleness occurs because the speed of mechanism input of device are slower than of electronic devices. इसमें क्या होता है, आपका idleness आ जाता है आपका सीपीयू में। क्यों आता है? क्योंकि आपका जो मैकेनिकल आईओ डिवाइसेस है उसका स्पीड क्या होता है आपका कम होता है इसके अपेक्षा में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अपेक्षा में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन में आपका जो सीपीयू है वो आइडल स्टेट में चला जाता है। ये होता है आपका बेस सिस्टम का फीचर्स। ठीक है, क्या होता है आपका बेस सिस्टम का फीचर्स होते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखिए क्या पता है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है बेस सिस्टम, लेक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच में, यूजर और जॉब के बीच में क्या करता है, बहुत कम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। सेकंड में क्या पढ़ रहे हैं इसके फीचर्स में, जॉब इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड एट द लेटर टाइम, है ना, द ऑपरेटिंग सिस्टम अपीयर्स बिटवीन डिलेट है। ये क्या बोल रहे हैं, आपका जो जॉब प्रिपेयर है उसका सबमिटेड क्या होता है आपका जो लेटर टाइम होता है। ठीक है, और उसका जो आउटपुट आता है फिर क्या होता है, डिले होता है, किसके कारण, जॉब सबमिशन और जॉब कंप्लीशन के कारण। उसके बाद क्या थर्ड में क्या देखिए आपका, इन दिस एजुकेशन एनवायरमेंट, आपका जब हम लोग एग्जीक्यूट करते रहते हैं, है ना, तो उस टाइम आपका जो सीपीयू है वो क्या होता है, आइडल स्टेट में चला जाता है, मतलब उस टाइम पे वो कुछ भी काम नहीं करता है। और आइडलनेस आने का मेन रीजन ये है कि आपका जो मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो स्पीड है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्पीड से क्या होता है आपका स्लो होता है। इस कारण से आपका जो सीपीयू है वो आइडल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में क्या डिस्कस किए हैं देख लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखे हैं पर्टिकुलर सेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक प्रोग्राम का। कंप्यूटर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है और यूजर्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग क्या किए हैं, एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, यूजर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखे हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए क्या होता है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं बेस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़े हैं। बेस सिस्टम के बाद क्या पढ़े हैं, मेमोरी लेआउट ऑफ सिंपल बेस सिस्टम कहिए, उसका मेमोरी लेआउट पढ़े हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखे हैं इसके बारे में फीचर्स ऑफ बेस सिस्टम, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। सबसे पहला किए हैं लेक ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद है आपका जॉब सबमिशन और जॉब कंप्लीशन के भी जो डिफरेंस है उसके लिए यूज करते हैं। और क्या करते हैं, आपका जो कंप्यूटर सीपीयू है वो कौन सी स्टेट में चला जाता है, आपका आइडल स्टेट में चला जाता है। इन सब फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़े। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप कीजिए, आप सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। थैंक यू।